बेतुका भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये बयान पूरी तरह इटली की संस्कृति को स्थापित करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरह की बेहुदा भाषा का उपयोग नहीं होता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जी जब मंत्री थे तो ऐशो आराम के बाद, अब मंत्री पद से हटने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनका ये बयान कांग्रेस की संस्कृति को परिभाषित करता है। ये इटली की संस्कृति है, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ दिया हुआ यह बयान केवल शिवराज सिंह चौहान जी का अपमान नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के नेता का है। मध्य प्रदेश की सरकार ने निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोरोना काल में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन का निर्माण हुआ है। मोदी जी को बहुत बधाई। वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, पर जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को बनाना है, उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को लगाना भी है। और इसीलिए पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का एक वृहद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारियां चौक चौबंद की हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में पहले चरण में हेल्थ वर्कर को लगभग 4.5 लाख की संख्या में हम वैक्सीन लगाएंगे। हमारा ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख का जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो और आगे तक चलेगा, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। जिलों में और संभाग में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में कलेक्टर और कमिश्नर से जहां एक और जानकारी लेंगे, तो ये पूरा प्रोग्राम अप टू द मार्क हो, पूरी तरह से ठीक ढंग से निष्पादित हो सके, इसके दिशा निर्देश भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार हर तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार है, और हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को हम सफलतापूर्वक इस दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक निष्पादित करेंगे। इंदौर का विषय है, इसलिए निश्चित रूप से जिस परिधि में ये आता है उनको संज्ञान भी लेना चाहिए, और सज्जन सिंह वर्मा जी को प्रताड़ना भी मिलनी चाहिए। सर, कांग्रेस किसान लिस्ट बनी हुई है, इसमें आगे और पीछे की कोई बात नहीं है। लिस्ट बनी है, पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को लगना है। हर सेंटर पे किस हेल्थ वर्कर को लगना है, उसको SMS के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी, और सभी जगह एक साथ ये शुरू होगा। वैसे भी देश का किसान वैसे भी मोदी जी के साथ है। कांग्रेस और वाम दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह से स्क्रिप्टेड आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। सर, कल बीजेपी की कार्यकारिणी घोषणा होती है, लेकिन सिंधिया जी के समर्थन बाहर करेंगे। सबसे पहले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर होंगे, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े डिफॉल्टर तो वही है। नेशनल हेराल्ड मामले में जो भ्रष्टाचार किया है, यदि डिफॉल्टर को बाहर करेंगे तो कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो डिफॉल्टरों की पार्टी है। कमलनाथ क्या है? सबसे बड़े डिफॉल्टर। दिग्विजय सिंह जी क्या है? सबसे बड़े डिफॉल्टर। इसलिए कांग्रेस को ऐसा कुछ नारा नहीं देना चाहिए जिसमें कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे वाली कहावत चरितार्थ हो जाए। डिफॉल्टर्स की पार्टी में इस तरह के जुमले बहुत अच्छे शोभा नहीं देते। कहां से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कौन किसका समर्थक है? सिंधिया जी स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, और हम सब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। जितने लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं।
ना कोई किसी का समर्थक है, ना किसी का विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। एक विचार के पोषण के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए हैं। नेतृत्व को, जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी देने का निर्णय करना होता है वो करती है। किसी को दरी बिछाने का काम मिलेगा तो वो दरी बिछाएगा, किसी को मंच लगाने का काम मिलेगा वो मंच लगाएगा, और किसी को मंच पर खड़े होकर भाषण देने का काम मिलेगा तो वो भाषण देगा। हम सब कार्यकर्ता हैं। पद ना हमारे दिमाग पर चढ़ता है और ना हमारे दिल पर चढ़ता है। तो कांग्रेस अब नक्की कर देंगे। एक भी किसान का 15 महीने में कर्जा माफ नहीं किया। 60 साल तक लगातार कांग्रेस देश में राज करती रही, पर किसान के हित में कुछ काम नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी ने किसान को उसका हक दिलाने के जो कानून लाने का निर्णय लिया है, जिसमें किसान को ये अधिकार होगा कि वो अपनी फसल का दाम निर्धारित कर सके, किसान को ये हक होगा कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सके जहां उसको ज़्यादा दाम मिले, तो कांग्रेस के तथाकथित सेठ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो गरीब किसान के जी से ये मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से सज्जन सिंह वर्मा को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाए। नहीं तो ये स्थापित होगा कि ये शब्दावली कांग्रेस की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कांग्रेस की आधिकारिक भाषा है। वैसे भी पीसीसी कार्यालय के अंदर बैठकर सज्जन सिंह वर्मा ने इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया। ये उनका फ्रस्ट्रेशन और मंत्री पद से हटने के बाद वो कितनी कुंठा में जी रहे हैं, इस बात को परिभाषित करता है।